नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे प्रिय दर्शकों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्या वर्ष 2025 आपके लिए शुभ रहेगा, क्या कैरियर और व्यापार में मिलेगी आपको सफलता, प्रेम और वैवाहिक जीवन का कैसा होगा हाल, तो इन सभी सवालों का जवाब मिथुन राशि वालों को 2025 में मिल जाएगा। तो मेरे प्रिय दर्शकों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में कि साल 2025 मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। इससे पहले हम बात करी थी, हमने वृषभ राशि के बारे में और मेष राशि के बारे में बताया था कि 2025 कैसा रहने वाला है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों के लिए 2025 क्या खुशियां लेकर आएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, मिथुन राशिफल 2025 के अनुसार अगर हम देखें तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2025 तुलनात्मक रूप से काफी बेहतर अच्छा रह सकता है। पिछले साल की तुलना में इस वर्ष ग्रहों के गोचर काफी अच्छे रहने वाले हैं। बृहस्पति का गोचर साल की शुरुआत में थोड़ा सा कमजोर है, अतः मई मध्य के पहले पेट और जननांग इत्यादि से संबंधित कोई समस्या यदि पहले से है तो उस मामले से सावधानी पूर्वक निर्वाह करना बहुत जरूरी होगा, अन्यथा नए सिरे से कोई स्वास्थ्य समस्या आने के योग बिल्कुल नहीं है। वही मई के बाद इस तरह की समस्याएं होगी तो वो भी धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगी। हालांकि संतुलित दिनचर्या अपनाना आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। शनि का गोचर भी सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम आपको इस साल दे सकता है, लेकिन यदि सीने के आसपास की तकलीफ पहले से है तो मार्च के बाद वह थोड़ी सी बढ़ सकती है। अर्थात इस वर्ष सब कुछ ठीक रहे ऐसा तो नहीं है, लेकिन पहले की समस्याएं वो थोड़ी कम हो जाएगी और नए सिरे से समस्याएं जो नई बीमारी आने वाली है वो नहीं आएगी। इसी कारण हम इस साल को स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा, बहुत बेहतर कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे 2025 में मिथुन राशि वालों के लिए शिक्षा कैसे रहने वाली है। देखिए, शिक्षा के दृष्टिकोण से साल 2025 एवरेज बेहतर परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई मध्य तक उच्च शिक्षा के जो कारक बृहस्पति ग्रह आपके कहाँ बैठे होंगे, द्वादश भाव में रहेंगे, जो विदेश अथवा जन्म स्थान से दूर रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी मदद कर सकते हैं। हालांकि अन्य विद्यार्थियों को तुलनात्मक रूप से अधिक मेहनत करने की जरूरत रहेगी। वहीं मई के मध्य के बाद बृहस्पति आपके प्रथम भाव पर आ जाएंगे और मिथुन राशिफल 2025 के अनुसार गोचर शास्त्र का सामान्य नियम प्रथम भाव में बृहस्पति के गोचर को अच्छा नहीं मानते, लेकिन बड़े बुजुर्ग और शिक्षा का आदर करने वाले विद्यार्थियों को बृहस्पति अच्छा परिणाम देता है। और ऐसी स्थिति में यदि आप पूरे मन योग से अपनी विषय वस्तु पर ध्यान देंगे तो बृहस्पति आपकी बुद्धि को, आपके सीखने की क्षमता को और मजबूत करके आपको अच्छे परिणाम देना चाहेंगे। अर्थात कुछ सावधानियां को अपनाने की स्थिति इस वर्ष आप शिक्षा के मामले में काफ़ी अच्छी आपको दिखाई दे रही है, अच्छे परिणाम आप कर सकेंगे। अब बात करेंगे साल 2025 में मिथुन राशि वालों का व्यापार कैसा रहने वाला है। व्यापार के मामले से जो व्यापार से जुड़े हैं 2025 में एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक अपने जन्म स्थान से दूर रहकर व्यापार करने वाले लोग अथवा विदेश से संबंधित काम करने वाले लोग काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। वहीं मई मध्य के बाद का समय सभी तरह के व्यापार व्यवसाय करने वाले लोगों को अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। अच्छी योजना बनाकर काम करने की स्थिति में सामान्य तौर पर आपको अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे। बुध का गोचर भी साल के अधिकांश समय आपके फेवर में रहता हुआ दिखाई दे रहा है और मिथुन राशिफल 2025 के अनुसार मार्च के बाद शनि का गोचर अपेक्षाकृत अधिक मेहनत लेने का संकेत कर रहा है। यानी कि इस साल मेहनत तुलनात्मक रूप से अधिक करनी पड़ सकती है, लेकिन मेहनत के परिणाम आपको मिल जाएंगे। भले ही किसी काम में तुलनात्मक रूप से अधिक समय लगे, लेकिन काम के सफल होने की अच्छी संभावनाएं प्रतीत दिखाई दे रही है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि व्यापार व्यवसाय से जुड़े मामलों में साल 2025 सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम दे सकता है। अब हम बात करेंगे नौकरी
मिथुन राशि वालों के लिए 2025 नौकरी के दृष्टिकोण से कैसा रहने वाला है। देखिए, नौकरी के दृष्टिकोण से मिले जुले परिणाम 2025 आपको दे सकता है। हालांकि साल की शुरुआत से लेकर मई मध्य तक बृहस्पति आपकी नौकरी के स्थान को देखेगा, अतः नौकरी में किसी तरह की कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। इसके बावजूद भी अपनी नौकरी और नौकरी से मिलने वाले उपलब्धियों को लेकर मन में कुछ असंतोष रह सकता है। वहीं मई मध्य के बाद आप अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभा सकेंगे और तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम भी प्राप्त कर सकेंगे। नौकरी में परिवर्तन इत्यादि करने के लिए साल 2025 अनुकूल कहा जाएगा। हालांकि इन सब के बीच ध्यान देने वाली बात यह रहेगी कि मार्च के बाद शनि का गोचर आपके कर्म स्थान पर जाएगा, जो आपसे अधिक मेहनत करवा सकता है। यदि आप मार्च के बाद नौकरी बदलते हैं तो आपका बॉस या आपके सीनियर थोड़े से बेरुखे स्वभाव वाले हो सकते हैं। वो अपने नियमों के प्रति जरूरत से ज़्यादा सख्त हो सकते हैं। यह बात आपको शायद पसंद न आए। नौकरी बदलने से पूर्व इन तमाम पहलुओं की पड़ताल करके ही अपने दिल और दिमाग की सुनते हुए परिवर्तन करना आपके लिए अच्छा रहेगा। साल 2025 में मिथुन राशि वालों का आर्थिक पक्ष। देखिए, मिथुन राशि वालों, साल 2025 आपके आर्थिक पक्ष के लिए मिले जुले परिणाम दे सकता है। यद्यपि इस वर्ष आर्थिक मामलों में कोई बड़ी परेशानी आने के योग नहीं है, इसके बावजूद भी आप अपनी उपलब्धियों को लेकर थोड़े से असंतुष्ट रह सकते हैं। आप जिस लेवल की मेहनत कर रहे हैं उससे जो परिणाम मिलने चाहिए, शायद आर्थिक मामले में वैसे परिणाम आपको न मिल पाए। यही कारण है कि आप अपनी उपलब्धियों को लेकर थोड़े से असंतुष्ट रह सकते हैं। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक धन के कारक बृहस्पति कहाँ बैठे होंगे, आपके 12वें भाव में रहेंगे, जो तुलनात्मक रूप से खर्चों को बढ़ाएंगे। वहीं मई के महीने के मध्य बाद बृहस्पति का गोचर अगर हम देखते हैं तो बेहतर होगा। आपके खर्चे धीरे धीरे करके नियंत्रण में आने लगेंगे और आप अपनी आर्थिक अवस्था को मजबूत भी कर सकेंगे। यानी कि साल 2025 आपकी आर्थिक मामलों में मिले जुले परिणाम जो है लेकर आने वाला है। साल 2025 में मिथुन राशि वालों के लिए लव लाइफ कैसे रहने वाली है। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए प्रेम प्रसंग के लिए साल 2025 आपको एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। इस वर्ष आपके पंचम भाव पर किसी भी नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव लंबे समय तक नहीं है। पंचम भाव का स्वामी शुक्र भी साल के ज़्यादातर समय अनुकूल स्थिति में रहने वाला है। इस कारण से प्रेम संबंध में अनुकूलता बने रहने की अच्छी संभावनाएं दिखाई दे रही है। बृहस्पति के गोचर का स्पोर्ट्स भी महीने के मध्य के बाद प्रेम संबंध के मामलों में अच्छा खासा जो है रहेगा। हालांकि साल की शुरुआत से मई तक के मध्य तक बृहस्पति का गोचर प्रेम संबंधों के मामले में कोई मदद नहीं कर रहा, लेकिन इसके बाद अपनी पवित्र दृष्टि डालकर बृहस्पति आपको प्रेम संबंधों में अनुकूलता देगा। नए नए युवा हो रहे लोगों को, मित्रों और प्रेम करने वाले लोगों, विशेषकर प्रेमी प्रेमिका से जुड़ाव के योग मजबूत करने में बृहस्पति मददगार साबित बनेगा। और बृहस्पति पवित्र प्रेम के समर्थक है, लिहाजा ऐसे लोग जो विवाह के उद्देश्य से प्रेम से जुड़े रहे हैं उनकी मनोकामना की पूर्ति भी संभव हो सकेगी। साल 2025 में मिथुन राशि वालों का वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। जिनकी उम्र विवाहिक की हो चुकी है और वे विवाह की कोशिश भी कर रहे हैं, उनके लिए साल काफ़ी मददगार रह सकता है। विशेषकर मई महीने के बाद देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके प्रथम भाव में होकर सप्तम भाव पर प्रभाव डालेगा, जहां बृहस्पति की खुद की राशि है। ऐसी स्थिति में विवाह के योग मजबूत होंगे और इस वर्ष जिनका विवाह होगा उनका जीवन साथी योग्य और बौद्धिक स्तर पर मजबूत रहेगा। वहीं किसी विशेष क्षेत्र का अच्छा जानकार भी हो सकता है, या हो सकता है शनि ग्रह का गोचर भी विवाह करवाने में आपकी सहायता करे, मददगार बने। लेकिन वैवाहिक जीवन के मामलों में शनि ग्रह का गोचर कमजोर परिणाम दे सकता है। मार्च के बाद शनि की दशम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी, जो छोटी छोटी बातों का पतंगड़ बनवाने का काम कर सकता है। और मिथुन राशिफल
2025 के अनुसार महीने के मध्य बाद बृहस्पति का प्रभाव भी सप्तम भाव पर शुरू हो जाएगा, जो परेशानियों को दूर करने का काम करेगा। अर्थात परेशानियां आएगी और दूर हो जाया करेगी। ऐसे में आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि परेशानियां आने ही न पाए। इस तरह से हम कह सकते हैं कि विवाह के मामलों में यह साल काफ़ी हद तक अनुकूल तो वैवाहिक जीवन के मामलों में एवरेज बेहतर परिणाम दे सकता है। अब जानिए साल 2025 में मिथुन राशि वालों का पारिवारिक व गृहस्थ जीवन कैसा रहने वाला है। देखिए 2025 में आपको बेहतर परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। 2025 पारिवारिक संबंधों का कारक ग्रह बृहस्पति साल की शुरुआत से मई महीने के मध्य तक मतलब कमजोर स्थिति में रहेगा। अतः इस बीच पारिवारिक समस्याएं नए सिरे से उत्पन्न न हो पाए, इस बात की कोशिश आपको करनी होगी। वहीं मई महीने के मध्य के बाद नए सिरे से कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। ऐसे योग आपकी कुंडली में मतलब आपकी राशि में दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ पुरानी समस्या भी धीरे धीरे करके ठीक होने लग जाएगी। वहीं गृहस्थ संबंधित मामलों की बात की जाए तो इस मामलों में साल जो है मिले जुले परिणाम दे सकता है। एक और जहां इस साल मई के बाद राहु केतु का प्रभाव चौथे भाव से दूर हो रहा है, तो वहीं मार्च के बाद शनि का प्रभाव शुरू हो जाएगा। ऐसी स्थिति में गृहस्थ जीवन से संबंधित कुछ परेशानियां बीच बीच में देखने को मिल सकती है। हालांकि साल की शुरुआत से लेकर मई मध्य तक बृहस्पति बीच बीच में आपको कुछ सपोर्ट देता रहेगा, लेकिन इन सब के बावजूद भी गृहस्थ मामलों में इस वर्ष किसी भी तरीके से लापरवाही उचित नहीं रहेगी। पारिवारिक दृष्टिकोण से यह साल तुलनात्मक रूप से बेहतर तो वहीं गृहस्थी मामलों में मिले जुले परिणाम लेकर आने वाला है। अब बात करने वाले हैं मिथुन राशि वालों के लिए भूमि वाहन सुख कैसा रहने वाला है ये साल। देखिए इन मामलों में थोड़ा सा कमजोर रह सकता है, विशेषकर साल की शुरुआत से लेकर मई महीने तक राहु केतु का प्रभाव चौथे भाव पर रहेगा। विवादित भूमि इत्यादि खरीदने से बचना समझदारी का काम होगा। इसी तरह विवादित घर या फ्लैट भी लेना उचित नहीं होगा, भले ही वह कम दाम पर मिल रहा हो। कम दाम की लालच में आकर पूंजी फंसाना उचित नहीं रहेगा। हालांकि मई के बाद भी शनि की दृष्टि कहां पर होगी, चौथे भाव पर रहेगी, लेकिन ईमानदारी वाले सौदे में शनि अच्छे परिणाम दिलाना चाहेगा। वाहन सुख की बात की जाए तो इस मामले में भी यह साल मिले जुले परिणाम दे सकता है। यथासंभव नए वाहन की खरीदारी करना समझदारी का काम होगा। पुराने वाहन की खरीदारी करते समय उसकी कंडीशन और कागजात इत्यादि की पड़ताल भली भांति कर लेना उचित रहेगा। साल 2025 में आपको क्या उपाय करना चाहिए जो आपके लिए बहुत अच्छा रहे। देखिए शरीर के ऊपर हिस्से में चांदी धारण कर सकते हैं आप, मतलब गले में चांदी धारण कर सकते हैं। नियमित रूप से आप मंदिर जाएंगे अच्छा रहेगा। गरीबों की सेवा करो, साधु संत और गुरुजनों की सेवा करो। साथ ही पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाते रहे, ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहे। तो प्रिय दर्शकों, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि साल 2025 आपके लिए खुशियाँ लेकर आए। जय माता दी।